तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज वीएस रमा देवी। हाँ जी, वीएस रमा देवी जी भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं। पहली रही हैं और आखिरी भी कह सकते हैं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ उनके बाद। ठीक है, और ये है कुछ इन्फॉर्मेशन वीएस रमा देवी जी के बारे में, साथ ही साथ अपने इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर हम बात करें वीएस रमा देवी जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1934 में और इनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 2013 में। और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थी जिन्होंने पहले गवर्नर के तौर पर कर्नाटका के अपनी सर्विस दी और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रही 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक। और जब से इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई है उसके बाद से अभी तक 25 इलेक्शन कमिश्नर्स हो चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। और अभी अगर हम करंट की बात करें तो करंट में हमारे पास राजीव कुमार जी हैं जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और अगर हम बात कर लें इसी में कि पहले कौन रहे हैं, सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो रहे हैं सुकुमार सेन जी। अब आइए बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनोमस मतलब इसके ऊपर किसी और की अथॉरिटी काम नहीं करती है, ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसका जो मेंशनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलती है आपको। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शन करवाता है। उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने देश के, उनके इलेक्शंस भी यही कंडक्ट करता है। और जैसे कि हमने बात की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जिक्र मिलता है। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जहाँ पे इसका हमें जिक्र मिलता है। तो पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हमें देश में इलेक्शंस करवानी है। तो इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे, कोई बॉडी होगी जो इसको कंडक्ट करेगी, तो उसके लिए हमें मिलता है एक कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन। और इसी के अकॉर्डिंग 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है, तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। लाइक पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, टेन्योर कितना रहेगा, एलिजिबिलिटी कितनी है, एट्सेट्रा। तो आर्टिकल 324 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी चीज़ की सुपरविजन करनी है या कोई डायरेक्शन देनी है या साथ ही साथ कोई कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, तो सारा कौन करेगा, वो करेगी इलेक्शन कमीशन। जो अपना आर्टिकल 325 है वो कहता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज इज नथिंग बट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो 18 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं वो सारी वोट देकर अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे। आर्टिकल 327 कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 328 के अंदर है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। आर्टिकल 329 कहता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, कि कोई भी कोर्ट किसी भी इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग में जब ये बनी थी तब इसके अंदर प्रोविज़न था कि हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पर बाद में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया और अब है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जितने मर्जी हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं। और ये है डिसाइड करेगा अपना प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स रखने हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होंगे। और करंटली हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट और टेन्योर क्या होता है कमिश्नर्स का, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स का होता है और मैक्सिमम जो एज है वो 65 ईयर्स तक ये अपने ऑफिस में रह सकते हैं। और इनका जो स्टेटस है या सैलरी है वो सारी इक्विवेलेंट है अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ। जितनी सैलरी इनको मिलती है उतनी इनको मिलती है, उनका स्टेटस भी जो है वही इनका स्टेटस है। अगर हम बात करें कि रिमूवल का प्रोसेस क्या है, कैसे इनको हम इनके पद से हटा सकते हैं, तो इनको हटाने का एक है कि ये तो या खुद ही रिज़ाइन कर दें, इनके अपनी टर्म के एक्सपायर होने से पहले खुद ही रिज़ाइन कर दें।
अदरवाइज जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं थ्रू इम्पीचमेंट, है ना, वैसे ही इनको हटाया जाता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपने इलेक्शन कमीशन के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।